नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज तक, जब तक, जितनी भी बार, उस दिन से जिस दिन बाबा ने पहली बार यह नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, उस दिन से मैं कह रहा हूं यह बात जोड़ने की है हिंदुओं को कि बटो मत, बटो मत, बटो मत। बट के किसी का फायदा नहीं होता, बटने में सबका नुकसान है। लेकिन उसको बताया गया, मुस्लिम विरोधी उसको बताया गया कि मुसलमानों को बांटने की बात, हिंदुओं की और कटने की बात, क्या क्या नहीं करा गया, उसका डाइसेक्शन किया गया, मेडिकल डाइसेक्शन इस स्टेटमेंट का। पता है क्यों? सोचिए, 140 करोड़ के देश में, मैं तो बोल सकता हूं 140 करोड़ ही नेता हैं, लेकिन अगर हर 20 आदमी पे भी या 100 आदमी पे भी एक नेता है तो सोचिए कितने नेता हैं, उसमें से कितने पॉपुलर नेता हैं, रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। क्यों? ये एक नारा या एक वक्तव्य, बटोगे तो कटोगे, चिपक गया जनता के साथ, लोगों के साथ कि नहीं यार ये रियलिटी है, नहीं यार ये सही है, क्योंकि ये रियलिटी है। एकता में बल है, समझा चुका हूं कई बार, हर बार नहीं बता सकता, याद है बच्चों की किताबों में भी होता है। लेकिन और शायद राम मंदिर बनने से पहले जो वो नारा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस नारे के बाद अगर कोई और नारा या कोई से चिपक रही है जनता के साथ, या दे आर अटैचिंग देमसेल्व्स टू, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, दोनों, उस नारे को भी बहुत पॉजिटिवली और बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया गया था। इसको भी नाहिद लहरी जी, इस नारे को भी उतना ही नेगेटिव लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, आप इतने गहन चिंतन में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन ये नारा चिपक रहा है जनता के साथ। क्यों? बाबा ने आज तक 1 लाख बातें की होंगी, रशीदी जी कोई दिक्कत नहीं हुई, अजय आलोक जी कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ क्यों? प्रधानमंत्री ने उसको रिटीरिएट किया, उसको दोहराया प्रधानमंत्री अपने तरीके से, अपने अंदाज से। ये जोड़ने की बात है। अच्छा चलिए मानिए राजनीतिक तौर पे बात करते हैं, आपको इसको नजरअंदाज करना था या आपको इस वक्तव्य को निगेट करना था, तो वक्तव्य नहीं देना। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस पे वक्तव्य ही नहीं दे रहे हैं, क्या क्या बोल दे रहे हैं, कौन पिटेगा, कटेगा नहीं, बटेगा नहीं, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं। किस लिए? क्योंकि विपक्ष को लग रहा है भाई ये तो असलियत आ गई, भाई ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई, भाई ये कैसे हो गया। बाबा का ये बटोगे तो कटोगे तो इतना चिपक रहा है कि अखिलेश यादव को सच में कुछ बोलना पड़ गया, और अखिलेश यादव ने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, और कौन पिटेगा पता नहीं, किसको पीटना चाहते हैं अखिलेश यादव जी। आपके पिताश्री स्वर्गीय नेताजी जरूर पहलवान थे, आप तो नहीं थे, किसको पीटना चाह रहे हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को राजनीतिक अखाड़े में पीटना पड़ता है। 2024 के इलेक्शन में वो आप आधा अधूरा कुछ कर पाए, लेकिन बटोगे तो कटोगे से विपक्ष इतना विचलित क्यों है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रशीदी साहब से मैं ये सवाल पूछूंगा, उधर से अजय आलोक जी हैं, पर पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद मैं सचमुच समझना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से एंड रशीदी जी से कि प्लीज बता दीजिए रशीदी जी कि आपको दिक्कत क्या है। अगर हिंदू एकता होती है, अगर हिंदू एक साथ जुड़ता है तो दिक्कत क्या है? स्पेशल रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो
बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी के दिए इस बयान को 2 महीने हो गए, लेकिन इस बयान की तासीर इतनी गर्म होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब विपक्ष को बटेंगे तो कटेंगे पर मिर्ची लग रही है। वजह साफ है, विपक्ष के जाति कार्ड को इस नारे ने शून्य कर दिया। ऐसे में विपक्ष को अपनी सियासत नील बटे सन्नाटा दिखाई दे रही है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। 90 के दशक के बाद ये पहला मौका जब कोई बयान सबसे बड़ा नारा बन गया हो। राम मंदिर आंदोलन के वक्त भी जाति, भाषा, क्षेत्रवाद सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं मंदिर वहीं बनाएंगे की तर्ज पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा उनकी सियासत को चौपट ना कर दे। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष के बांटने की सियासत पर ब्रेक लगा, इसलिए तिलमिलाहट है। सवाल ये भी है कि एकता के संदेश से विपक्ष क्यों परेशान है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि बटोगे तो कटोगे के नारे के सामने विपक्ष का हर पैतरा क्या फेल हो रहा है। पूछता है भारत, सचमुच पूछता है भारत। समाजवादी पार्टी की नेत्री नाहिद लहरी खान, मौलाना साजिद रशीदी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर जी जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले समझना चाह रहा हूं रशीदी जी आपसे और उसके बाद समाजवादी पार्टी से। मैंने आपसे कई बार पूछा रशीदी जी, आप उसको कहां पहुंचा देते हैं, लेकिन पॉइंट पे नहीं आते। प्लीज बताइए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत आज। रशीदी जी, जब मुसलमान एकता की बात होती है, और मैं आपसे 7वीं 8वीं बार पूछ रहा हूं, तब तो देश बचाने की बात आ जाती है। हिंदू एकता की बात होती है, हिंदू मत बटो की बात होती है, तो आपको लगता है कि देश में दंगे होने की बात हो रही है। हिंदू एकता से आप देश के दंगों को कंपेयर करते हैं, और मुसलमान एकता से आप देश को बचाने की बात करते हैं। जरा प्लीज समझाइए। नाइक जी को बहुत हंसी आ रही है, अजय जी उनसे भी समझेंगे, एंड देन योर काउंटर। रशीदी जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी जनाब, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि 8-9 बार आपने पूछ लिया। हाँ, और आप जवाब एक भी बार नहीं सवाल देते। मैं करता ये भी तो बोलो, और कितनी बार पूछने का कॉन्टेक्ट है आपके पास? क्या है? गेट मी कितने ऑन दिन चलाएंगे इस नारे को? नारे को मैं चला रहा हूं, आप चला रहे हैं। कितने दिन चलाएंगे इस नारे को? अखिलेश यादव से बोलिए। अखिलेश यादव टिप्पणी ना देते, कितने दिन मैं आपको बता रहा हूं। सवाल अरे भाई जवाब भी दे रहा हूं। अगर अखिलेश यादव, और ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं अजय आलोक जी, सुनिए, देखिए पत्रकार की नजर से देखिए। अरे नेता टिप्पणी नहीं देगा तो हम पत्रकार, हम कौन क्या, मैं तो किसी और डिबेट पे करता। मेरी डिबेट वक्त पे होती, मेरी डिबेट महाराष्ट्र पे होती। अगर अखिलेश यादव पीटने की बात नहीं करते तो मैं नाहिद लहरी खान से ये पूछ रहा होता कि अबू आजमी 5 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं, 5 सीट कांग्रेस से कर रहे हैं, नहीं तो 25 कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछने नहीं दिया। अखिलेश यादव चाहते ही नहीं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात हो। आप अपने मित्र अखिलेश यादव से पूछिए। मैंने आपसे सवाल क्या कर तो मैं जवाब भी तो दे रहा हूं। आपने फिर 5 मिनट बोलने का इरादा कर लिया। नहीं, मेरा तो इरादा पूरा 40 मिनट बोलने का है। मेरे इरादे पे मत 5 मिनट बोलने का। मैं तो पूरा दृढ़ निश्चय लेके आता हूं। मेरी बात सुनो, लेकिन आपका जवाब चाहिए मुझे। जी बताइए। मेरा जवाब पूरा सुनो। जा पूरा बताइए। हाँ, पूरा जवाब सुनो। थैंक यू, बोलिए पूरा। चलिए, ये तो आपने अपने वक्तव्य में जाहिर कर दिया कि अभी 8-10 दिन या 15-20 दिन या महीना चलाएंगे इसको आप। खैर चलाइए, आपकी मर्जी है। दूसरी बात यह है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बट कौन रहा है और कटेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब योगी जी दे सकते हैं? कौन कटेगा? अजय आलोक जी को रखिए। और काटेगा कौन? ये 3 सवाल हैं। बटेगा कौन, कटेगा कौन और काटेगा कौन? ये 3 बहुत बड़े सवाल हैं। अगर कोई इसका जवाब दे सके तो मैं उसका आभारी रहूंगा। आपने इतना बड़ा नारा बना दिया इसको कि साहब राम मंदिर जैसा नारा बन गया। अरे भाई, आरएसएस ने इस नारे का थोड़ा सा समर्थन क्या कर दिया? आपने तो पूरा इरादा कर लिया कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे। आरएसएस की बात नहीं, मैं तो अखिलेश यादव बाकायदा घोषित ना कर दे आरएसएस कि अगला चुनाव योगी जी की सूरत पे लड़ा जाएगा, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं शायद। नहीं, आप बहुत चिंतित। दूसरी बात ये,
आप मुझे, मैं बार-बार 29 तक देयर इज नो वैकेंसी, सुनिए 29 तक देयर इज नो वैकेंसी। मैं बार-बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे हैं बीच में- और तीसरी बार जीत भाई के साहब, आए हैं। मुझे बीच नहीं में नहीं, मत क्योंकि टोका आप करो। देखिए, नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी आदत मुझे है बीच में आप मत हर टोका जगह करो। हवाई फायर करते हैं। ये गलत मोदी बात पे भी है, कर दो, टोका योगी मत पे करो भी कर बीच दो, अखिलेश यादव पे क्यों नहीं आपके मुंह से कुछ निकल रहा? अगर अखिलेश यादव ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो पीटेंगे, तो अखिलेश यादव से भी तो पूछो किसको पीटोगे। अगर वो ये नहीं बोलते तो मैं आज डिबेट करता ही नहीं। तो आप कोई नरेंद्र मोदी की पार्टी के थोड़ी हो, उनसे भी पूछो। का प्रवक्ता हूं क्या? तो आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? आप जब उनसे पूछ रहे हो तो उनसे भी पूछो। नहीं, पिटने और कटने में बहुत फर्क है। हाँ सुनो, पिटने और कटने में सुनाओ। बहुत फर्क है। ओके। काट तो आप रहे हैं मुसलमानों को, कौन काट रहा है? लिंचिंग के नाम पे। अच्छा। इस पर आपने डिबेट नहीं की एक बार भी। 10 बार की है, एक बार आप डिबेट आए भी नहीं हैं की उसमें। आपने, एक बार इस पे डिबेट नहीं की। 800 मुसलमानों को मॉब अजय लिंचिंग जी, में आ रहा हूं। मार दिया गया। ऐश्वर्या कपूर, आपने एक बार इस पर डिबेट नहीं की, कितनी बार फैक्चुअली एक बार गलत हो डिबेट गया? नहीं की। 10 बार की लेकिन है। योगी जी ने क्या और कह दिया, 7-8 बार तो आए भी हो, तो लेकिन आप आप पिछले 15 दिन से लगातार लगे हुए हैं और पता नहीं कितनी बार लगे होंगे इस पर। मेरा मानना सिर्फ यह है, देखिए जी बताइए। ये नफरती बयान है और ऐसा नफरती बयान है अजय कि देश में जिससे जहर घुलेगा, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी, देश बंटने की कगार पे जाएगा। हालांकि ऐसा अब नहीं होने देंगे, न मुसलमान न हिंदू। लोग समझ गए हैं कि ये लोग नफरती हैं। आप कह रहे हैं बांटना बीजेपी चाहते हैं। नफरती है? इसीलिए 2024 के इलेक्शन आप कह रहे हैं में बीजेपी यूपी में नफरती जो है? सबक सिखाया है यूपी के लोगों ने बीजेपी को, वो क्या कम था? ओके।